वो जगह है हमारे यहाँ ढूंढने आप सच वही सच है जाएगा। मैं हमारी जो चलता रहता है हम अपने एक दूसरे चित्त में देखते का जो है, हमारा चित्त पूरी तरह से रूपांतरित होने की प्रक्रिया में आ जाता है और ये अपने जीवन के उसको इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन वो सही दिशा में या सफलता की तरफ जाता है। तो ठीक है, अभी हम ध्यान का सराव करेंगे जो भी समय है आधा घंटे में। तो जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो आज हम ध्यान करने जा रहे हैं वो कर्म और स्व के चिंतन पर आधारित ध्यान है। उसमें 4 स्टेप पे हम ध्यान करने वाले हैं। जो बातें मैंने बताई है आपने सुनी है, समझी है और उसके आधार पर ही हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। इस ध्यान को कल हम फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम जब सेशन लेंगे तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें कर्म और उसके कुछ प्रकारों के बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो कल बहुत ज़्यादा हमको कार से देखें ताकि उस कर्म और कर्म के बंधन और विमुक्ति की तरह, कर्म बंधन भी है और मुक्त करने का भी काम करता है। तो बंधन कैसे करता है, मुक्त कैसे करता है, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में आने वाले ध्यान के माध्यम से उसको हम देखने वाले हैं। तो पहले चरण में हम इस ध्यान को आनापानसति के अनुभव के साथ जागृति को हम अनुभव करेंगे। दूसरे चरण में जो हमारे जो खुद के कर्म हैं, जितना हमें समझ में आ रहा है, जो हमने काया से वाणी से जो भी हमारे कुशल और अकुशल कर्म के साथ जो परिणाम हमें मिले हैं या जिसको हम पहचान पाते हैं, उसकी जागृति बढ़ानी है, उसकी समझदारी बढ़ानी है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इतना तो समझ में आ ही रहा है, जब मैं इंसान नहीं करता हूँ या करता हूँ वाणी से या किसी भी प्रकार से, तो क्या होता है, क्या किस कर्म को मैं कर रहा हूँ, किस कर्म को मैंने छोड़ दिया है और उससे मुझे क्या मिला है। किसी भी एक कर्म को देख के भी आप जो भी कर्म का जो भी रिफ्लेक्शन आएगा उसको आप देख सकते हैं। तीसरे इसमें जो उस कर्म के पीछे जो इंटेंशन जो था उसको पहचानना है कि मैंने जो कुछ कर्म देखे हैं, पहचाने हैं, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्या मूल कारण था और अकुशल भी क्या है। और इस सभी प्रक्रिया में हमें इसका अनुभव होने लगेगा कि ये कर्म तो हुए हैं, लेकिन इसी किसी भी प्रक्रिया में मैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है, बाद में हमें बताए कि हाँ मुझे मैं दिखाई दिया, जो नित्य था या उसने कर, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या मानते हैं, या हमने पहले क्या सोचा था, ये भी हमारी होता है कि मैंने तो पहले ऐसा सोचा था वही सच होगा। लेकिन जो दिख रहा है वो सच है ना, जो आपने माना था वो कहाँ से सच है। अगर सच होता तो तभी हम सुखी नहीं हो जाते। सच तो दुख नहीं कर सकता है। अगर सच था तो दुख क्यों आया, क्योंकि वो सच नहीं है इसलिए तो दुख है। सच दुख करता है, सच तो सुख करता है। जब आप ऐसा देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सब कुछ मेरे इंटेंशन से हो रहा है। मन में जो इंटेंशन आ रहा है, जो भाव आ रहा है, उसी के कारण मेरे कर्म हो रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी तो मेरे मन की मुझे ही लेनी है। और यहाँ पे भी मैं ऐसा नहीं है, जिसको मैं मुझे लेनी है, वो भी एक आपका भाव है, वो भी आपका धर्म है, जिम्मेदारी लेना, मुक्त हो, इसमें भी मैं नहीं है। तो ये जो अनुभव जो है तीसरे चरण में लेके हम चौथे चरण में हम पूरी तरह से अपने आप को खुला कर देना है। और खुलेपन में सिर्फ शुद्धता ही शुद्धता है। जहाँ पे अगर कुशल छूट गया है और अकुशल से हम बंधे हुए नहीं हैं, कुशल छूट जिसको हम सब पाप सकरम कहते हैं, अकुशलता छूटते जा रही है, क्योंकि हमको पता है कि इसमें आसक्ति जैसा, नित्य जैसा कुछ भी नहीं है और ये दुख देने वाला है। तो हम उधर कैसे जा सकते हैं अगर समझदारी हमारी बढ़ गई है, उसको हमने अनित्य देखा है। और जो कुशल है उसमें भी हम बंधे रह नहीं सकते। तो जब उधर भी बंधे नहीं, इधर भी बंधे नहीं है, तो किसका अनुभव हो? सिर्फ मैत्री का अनुभव। बंधन से सभी के लिए खुली है, वही हमारा धर्म है। हमारा मूल जो स्व जो है मैत्री का स्व है, करुणा का स्व है, सत्य का स्व है, अनंतता का स्व है। ये हमारा बुद्ध का स्व ही हमारा स्व है। जितना दुख है, ना परेशानी है, ना
लोभ है ना द्वेष है। ऐसे चित्त के, ऐसे स्व के संपर्क में हमें, ठीक है, अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। देखिए हम कितना प्रयास करके इस ध्यान का अनुभव ले पाते हैं। अपनी बैठक शरीर की जागृति बनाए रखें और इसी जागृति के साथ धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर करते हुए ध्यान की बैठक लेते हुए हमारे भटकते हुए मन को वर्तमान में लाने के लिए सांस का, आनापानसति का सराव करें। सांस का आना, सांस का जाना, उसकी स्मृति ही वर्तमान की स्मृति है। मन में आने वाले विचार धीरे धीरे सांस को देखते देखते बादल की तरह आके चले जा रहे हैं और हमारा मन एक रूप होते जा रहा है। सांस है, शरीर है और मन है। सांस है, शरीर है और मन है। तीनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। जब जब हम सांस को देखते हैं तब तब मन भी उसी के साथ एक रूप हो जाता है। सांस की स्मृति हमारी सजगता को अनुभव करा रही है कि हम सजग हैं। इस क्षण में जो घटित हो रहा है शरीर और मन में, उसको हम पहचान पा रहे हैं, देख रहे हैं, उसी को हम जान पा रहे हैं। सांस का आना और सांस का जाना यही घटित हो रहा है। इसी जागृति के साथ धीरे धीरे दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। हमारे कर्म के अवलोकन को, उसके परिणामों को, फिर वो कुशल कर्म हो या अकुशल, काया से किया हो या वाणी से, जो हमारे स्मृति में है, जिस कर्म से हम ज़्यादा सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, उस किसी कर्म का अवलोकन करें। और उसे वैसे ही स्वीकार करें। अगर कुशल कर्म है
तो कुशल कर्म से मिला हुआ सुख या उसका जो परिणाम, उसको वैसे ही स्वीकार करें। अगर कोई अकुशल कर्म हमें दिखाई दे रहा है जिसके कारण हम दुखी हैं, शरीर से मन से खिन्न है, उस दुख को भी स्वीकार करें। ना दुख से घबराइए, ना भागिए। वो हमारे ही काया वाचा के कर्म हैं जो हमने भूतकाल में किए हैं या वर्तमान में हम किए हैं या भविष्य में करने वाले हैं। हमारा कर्म ही हमारा जीवन है, कर्म से ही हमारा जीवन घटित हुआ है कि हमने वो कर्म जाने अनजाने में किए हो या किसी ने हमसे करवाए हो। लोभ में आकर, द्वेष में आकर, या और किसी कुशल प्रभाव में आकर भी हमने कर्म किए हैं। फिर शील का कर्म हो, दान का कर्म हो, हमारा कर्म ही हमारा जीवन है। इसका पूरी तरह से अवलोकन करें। जितना हो सके, जितना समझ सके, उस पर विश्वास रखें। वही श्रद्धा है। अपने कर्मों को पहचानना और उस पर विश्वास रखना। ये अकुशल है जिसका परिणाम दुख है, ये कुशल है जिसका परिणाम सुख है। जिससे मुझे